हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव। सर नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और बहुत सारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखना चाहते होंगे, और बहुत हद तक जितने भी फिल्मी प्रेमी लोग हैं वो भी शायद ये समझना चाहते होंगे कि बॉक्स ऑफिस पे जो ड्रामा हो रहा है आजकल बॉलीवुड का, कुछ पिक्चरें बहुत बड़ी मैसिव हिट हो जाती हैं और कुछ जो हैं बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं, उनको ओपनिंग भी ढंग से नहीं मिल पाती, चाहे जितने भी बड़े स्टार्स हों, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसका रीज़न क्या है? तो कुछ काम किया, कुछ नहीं काम किया, लेकिन प्री पेंडेमिक तो ऐसा नहीं था। प्री पेंडेमिक में अगर आप एरा में जाओगे तो छोटी बड़ी बधाई हो नहीं हो, जैसा भी हो, आपको कोई ना कोई मूवी जो है चलती हुई नजर ही आ जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे नॉर्थ और साउथ की गेम है? क्या साउथ वाले कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नॉर्थ को थोड़ा सा नुकसान हो जाए और वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो जाए? या फिर जेन्युइनली कहीं ना कहीं कंटेंट की कुछ कमी है और लोगों का जो टेस्ट है, नज़रिया है, वो चेंज हो रहा है पोस्ट पेंडेमिक? इसको लॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 भाग में बांटा है कि जो मेजर हिट्स हुई वो क्यों हुई, और जो मेजर फ्लॉप्स हुई वो क्यों हुई, और कुछ एक ऐसा एनालिसिस के आगे जाके क्या करना चाहिए। तो मैं पहले एक एक करके सारी चीज़ें शुरू कर। गुड मूवीज जो थी वो चली नहीं, और वो क्यों नहीं चली, और एप्रिसिएशन भी इतना आया, रिव्यूज जब आए वो बहुत अच्छे आए, और आज ही बोलते हैं यार ये तो चल जानी चाहिए थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मैदान की बात करें तो 51 करोड़ करने वाली ये मूवी 240 करोड़ में बनी थी, और आपके पास एक्टर भी बहुत अच्छा था जिसके अंदर थे अजय देवगन, तो वहां पर वो निपट गई। लापता लेडीज जब थिएटर के अंदर आई थी तो सिर्फ 19 करोड़ करे थे, और वो भी वर्ड ऑफ माउथ एंड में बहुत अच्छा हो गया था तब, अदरवाइज ये 40 करोड़ की बनी थी। दो और दो प्यार मेरे ख्याल से विद्या बालन की वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी है, वो सिर्फ 5 करोड़ करती है, 40 करोड़ में बनी थी। सरफिरा में जिस तरीके की एक्टिंग अक्षय कुमार ने करी है वैसा मेरे ख्याल से धरती पुत्र कम ही है। 21 करोड़ रुपए इसने करे थे, और 100 करोड़ रुपए का बिजनेस यहाँ पर करना था इसको, ताकि अपनी लागत को क्रॉस कर पाए। ऐसी वीदा एक मास मूवी थी जिसका आजकल चलन चल रहा है, सिर्फ 22 करोड़ करती है, 60 करोड़ की लागत थी। ऐसी जिगरा 90 करोड़ में बनी थी, सिर्फ 31 करोड़ रुपए इसके ऊपर निपट गई। आई वॉन्ट टू टॉक जो अभी रिसेंट रिलीज है ये 5 से 6 करोड़ रुपए में निपट जाएगी, 40 करोड़ में बनी थी। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? पहले 2 मिनट का पॉज लेते हैं कि जो गुड मूवीज हैं क्यों नहीं चली हैं, उसमें क्या एनालिसिस आता है। अगर आप डीपर एनालिसिस इसके अंदर करेंगे तो सबसे पहली बात, एक एक करके अगर हम चले तो मैदान जिसे कह सकते हैं कि इस तरीके का कंटेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं ओटीटी के ऊपर अवेलेबल है। तो लोग क्या कहते हैं कि मैं 500 रुपए की जो टिकट है अपनी फैमिली के साथ 3 गुना या 4 गुना करके देखूंगा, क्योंकि 3-4 जने जाएंगे। हम ये क्यों देखेंगे? क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। ऊपर से जिस तरीके का ट्रीटमेंट हम मूवीज को दे रहे हैं बॉलीवुड मूवीज के अंदर, वो लगभग लगभग सेम है। तो मैदान देख लीजिए या चक दे देख लीजिए या गोल्ड देख लीजिए, तीनों का टेम्पलेट सेम है। ऐसी लापता लेडीज के अंदर आपको जो एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, अरे तूने लापता लेडीज नहीं देखी, पंचायत जैसी है। तो जब पंचायत देखने की अपॉर्चुनिटी है तो फिर मैं लापता लेडीज के लिए पैसे देके क्यों करूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इतना ही अच्छा है तो मैं ओटीटी की वेट कर लूंगा। तो इन मूवीज के अंदर वेट हो जाता है। मैदान के अंदर भी एप्रिसिएशन आया ओटीटी के ऊपर, लापता लेडीज के साथ भी यही हुआ। 2 और 2 प्यार के अंदर भी जो आपने इनफिडेलिटी का जो टॉपिक उठाया था वो आप बोलोगे यार ओटीटी के ऊपर फ्री में अवेलेबल है गहराइयों के अंदर, तो मुझे ये क्यों देखना, मैं रुक जाता हूँ। ऐसी सरफिरा के अंदर आपने बोला मैं रुक जाता हूँ क्योंकि इक्वलेंटली गुड एक्टर, अगर हम सूर्या की बात करें उसने सूर्या रॉय पोतरू कर लिए, तो फिर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। और अक्षय कुमार दिख भी ज़्यादा रहे थे, लेकिन बियॉन्ड दैट मैं कंटेंट के लिए रुक सकता हूं क्योंकि मेरे को ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं लगी हुई है। वीदा में जिस तरीके का आजकल सिनेरियो चल रहा है कि सब कुछ इक्वल है, हिंदू जो है कभी कोई कुकर्म कर ही नहीं सकते हैं, इस तरीके की जो बात चल रही है, तो छुआछूत तो आज के ज़माने में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो ये वीदा हमें क्यों देखनी है? ऐसी तो और भी मूवी हमें देखने को मिल जाएंगी, ये तो वैसे ही आई गई होगी। जिगरा की अगर हम बात करें तो एंटी आलिया या फिर करण जो सेंटिमेंट्स है अभी भी अंडर करंट की तरह चलते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इसका ट्रेलर भी है वो आपको इंप्रेस नहीं करा। आई वॉन्ट टू टॉक के अंदर भी सेम सिनेरियो हुआ, ये तो ओटीटी वाली है, इसका ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है अच्छा कंटेंट तो होगा। तो अगर आपके पास सिमिलर कंटेंट है, अगर आपका ट्रीटमेंट कुछ नया नहीं है, यानी कि एक मर्डर मिस्ट्री है, और अगर वो महाराजा नहीं है, क्योंकि महाराजा की स्टोरी बड़ी नॉर्मल सी है लेकिन उसको एबनॉर्मल बनाता है उसका स्क्रीन प्ले, अगर आपके पास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है तो उस मूवी के चलने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट है। लोग पोस्टर से और ट्रेलर से ही पहले आजकल मन बना लेते हैं कि उनको देखने का है कि नहीं देखने का है, उसके बाद वो जाते हैं किसी और कंटेंट क्रिएटर के पास कि चल भाई तू भी बता दे क्या करना है।
अब एक चीज पे गौर करते हैं कि जो सुपर हिट हुई हैं पिक्चरें, उनके पीछे क्या कारण है। अगर आप सुपर हिट पिक्चरों की लिस्ट देखिए, जैसे भूल भुलैया 3 है, 410 करोड़ के आसपास उसने कर लिया है, 425 करोड़ रुपए के आसपास ये जाएगी। सिंघम 3 400 करोड़ रुपए के आसपास टच कर जाएगी। स्त्री 2 ने 550 से 600 करोड़ रुपए कर लिया। देवारा हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसने 64 करोड़ कर लिया। काल्की ने 272 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट में कर लिया, ये दोनों साउथ की मूवीज थी। मुंजिया ने 100 करोड़ कर लिया। शैतान ने 200 करोड़ कर लिया। आर्टिकल 370 ने 70 करोड़ कर लिया। हनुमान ने 50 करोड़ कर लिया। और जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग अ हिट जिसे कहते हैं, वो आप कह सकते हैं कि फाइटर और तेरी बातों में उलझा जिया, जो कि मैं बोलूँगा कि ओकेश जोन में ज़्यादा रही है, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। और इनका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या। इन चीज़ों में अगर आप देखोगे तो 2-3 चीज़ें कॉमन थी। एक तो थी यूनिवर्सल अपील, कोई भी उठा के देख ले, किसी भी वर्क का देख ले, Tier 1, Tier 2, Tier 3, तो आपको भूल भुलैया भी अच्छी लगेगी, आपको सिंघम 3 भी अच्छी लगेगी, भगवान का नाम भी इसके अंदर आ जाएगा। हॉरर कॉमेडी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है। साउथ की कुछ मूवीज इसलिए चल गई जिसके अंदर भगवान का नाम था, जैसे कल्कि। अब वो यूनिवर्सल अपील हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर अगर महाभारत अटैच हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी फ्रेंचाइजी या फिर यूनिवर्स का पार्ट बनने वाले, तो अचानक से उत्तेजना बढ़ जाती है, जैसे कि मुंजिया के अंदर हो गई, या शैतान का जो पहले दिन से ही अनाउंस कर दिया गया था कि एक यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हनुमान जो कि एक और यूनिवर्स का पार्ट है, या भगवान दिखा दिए जाते हैं उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आज की डेट में आंखें बंद करके पब्लिक जो है वो बोलती है कि हम इसको डेफिनेटली जाके थिएटर्स के अंदर देखेंगे। तो लार्जली स्पीकिंग, अगर ये यूनिवर्स का पार्ट है या वो यूनिवर्स का पार्ट बनने वाला है और एक लोकल तरीके का उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, गॉडली चीज़ आ जाती है, तो आपको बोला जाता है कि ये पिक्चर जो है सुपर हिट डुपर हिट जोन के अंदर जा सकती है, अगर आपने केयरफुली इसको मैनेज कर लिया है। अब हम ये 2 मिनट के लिए देखते हैं कि हमारे पास जो शॉकिंग फ्लॉप्स थी वो कौन सी थी और उससे क्या सीख सकते हैं एज अ कंक्लूजन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसने बहुत हद तक अपने नाम को लेकर नॉस्टैल्जिया के ऊपर प्ले करने की कोशिश करी, कोई सोल नहीं थी और कोई लिंकेज भी नहीं था। और अगर पहली मूवी उठाएं और इस मूवी को उठाएं, एटलीस्ट क्रक्स तो सेम होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। बट इसका जो रिपल इफेक्ट है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर आपको बेटर बडी कॉप देखना है, तो अगेन जैसे मैंने बोला, ये OTT के ऊपर अवेलेबल है। मुझे 500 रुपए खर्च करके क्यों जाना है थिएटर के अंदर। टिकट प्राइसेस जो वैसे भी साउथ के अंदर हैं और जो हिंदी बेल्ट के अंदर है वो ज़्यादा है। साउथ के अंदर 150 से पौने 200 रुपये में टिकट आराम से मिल जाती है, यहाँ पर सिंगल स्क्रीन भी भर भर के हैं, मल्टीप्लेक्सेस भी हैं। तो 45% जो थिएटर मार्केट है मोटा मोटा लेवल पे, वो साउथ में एग्जिस्ट करती है। और जो नॉर्थ बेल्ट है, इतनी बड़ी बेल्ट है हिंदी स्पीकिंग की, उसमें सिर्फ 55% मिलते हैं और वो कंट्रोल करते हैं करीबन 5,500-6 हज़ार स्क्रीन, और वहाँ पर और भी ज़्यादा स्क्रीन आ जाते हैं साउथ के अंदर। तो ये जो फैक्ट है, इस वजह से आपकी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा जाती है। वो हर दूसरी पिक्चर 150 रुपये में देख के खुश है, और वहाँ पर समोसे चाय के भी इस तरीके के पार्किंग के पैसे नहीं है। और अगर आपने एक और चीज़ नोटिस करी हो कि जिस तरीके से पहला पोस्टर या फिर पहला एसेट भी आता है साउथ की स्पेसिफिकली मूवीज़ का, उसके अंदर जिस तरीके की प्रेजेंस हीरो की दिखाई जाती है, वो मेरे ख्याल से, और पोस्टर पे जिस तरीके से ध्यान दिया जाता है, वो वहीं से आज की डेट में एक रचना बन जाती है। और क्योंकि वो हिंदुस्तान की पिक्चर है, आपका कॉम्पिटिशन भी डायरेक्टली हो जाता है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि ऐसा नहीं है कि आज के डेट में बड़ी पिक्चरें नहीं बनी हैं, बॉलीवुड जो है वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम इनके अंदर कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है, 5-6। पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि आपके पास अगर यूनिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, तो आपके पास एक यूनिक स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि महाराजा टाइप के अंदर आपको दिखाया गया, या फिर आप किसी यूनिवर्स को आज प्ले करके आगे जा सकते हैं, जैसे कि मुंजिया के केस में हुआ। इसके अंदर लोकल अपील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पुरानी मूवीज़ उठाएंगे कि कौन सी ऐसी मूवीज़ थी जिन्होंने मॉडर्निटी भी दिखाई, स्लीजी भी नहीं हुए, और एट द सेम टाइम जो थे लोकल फ्लेवर भी था अपना, जैसे संस्कारों अगर हम बात करें तो मैंने प्यार किया, मेरे ख्याल से बहुत ही परफेक्ट मूवी थी, जिसके अंदर मॉडर्न कपल दिखाया गया था, लेकिन जो फैमिली दिखाई गई थी तो डीप रूटेड था। आपको सामाजिक जो सभ्यता में रहना होता वो भी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डायनामिक प्राइसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, स्पेसिफिकली ये हिंदी बेल्ट के लिए। आज की डेट में अगर लोअर प्राइस बैंड ऑलरेडी ऑर्गेनिकली हर मूवी के लिए चलता है, एक्सेप्ट पुष्पा 2 के लिए ये अगर चलता है साउथ के अंदर, तो आपको डायनामिक प्राइसेस हिंदी बेल्ट के लिए लानी पड़ेगी, ताकि छोटी
जो पिक्चरें हैं उनको भी एक चांस मिल पाए 150 रुपये में अपने आप को प्रमोट करने का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दो और दो प्यार को भी 500 रुपये में देखूंगा और मैं एक बड़ी मूवी जो है फाइटर टाइप की उसको भी 500 रुपये में देखूंगा, या आई वॉन्ट टू टॉक को भी 500 रुपये में देखूंगा। ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है पूरी वैल्यू चेन के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको एग्जिबिटर्स पे। और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट पॉइंट मैं रेज करने वाला हूँ इसके बारे में मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा है, इंक्लूडिंग पीवीआर, जो कि आप देखेंगे तो प्रीमियम करते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कम लोगों से, जैसे कि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है टैक्सेस कम लोगों से। तो वो चाह रही है कि आयनॉक्स बना दें, सिग्निया बना दें, जिससे एक ही बारी में 1000 रुपये मिल जाए एक इंसान से। नाइसा आया, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आया, जो अजय देवगन का मल्टीप्लेक्स है। यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा मेंटालिटी को कि आप मल्टीप्लेक्स अगर बना भी रहे हैं तो अफोर्डेबल मल्टीप्लेक्सेस हों। यहाँ पर इस तरीके के मल्टीप्लेक्सेस होने चाहिए जैसे कि एयरलाइंस ने इनोवेट किया था कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा, आपको बूफर सब बूफर बड़ा स्क्रीन मिल जाएगा, बट ये नॉन फ्रेंच तरीके के एनवायरनमेंट होंगे, सीट वीट डेकोरेशन ये सारी चीज़ें मिला के आपको थोड़ा सा प्लेन वनीला चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपका जो मूवी का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो सीनियर एक्टर्स है मेरे ख्याल से, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान वगैरह, ये सारे लोग हो गए, इनको लीड बाय एग्जाम्पल करना होगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये भी उसी रट में चले गए हैं कि भाई अगर साउथ में चल गया है या फिर अगर ये फ्रेंचाइज इस तरीके की चल गई तो हम भी यही कर देते हैं। तो आप बोलोगे हाँ बड़े अच्छा किया ये आपने कर दिया क्योंकि हमें ये चीज़ पसंद है, बट क्या ये ट्रूली इनोवेट कर रहे हैं? ये इनोवेट नहीं कर रहे हैं, ये फॉलोअर्स हो रहे हैं आज की डेट में। तो इनको इनोवेट करना होगा, इनको अपनी कल की लेके आना पड़ेगा। जिस मूवी ने जेन्युइनली इनोवेट किया था और ज़्यादा लोगों को यूनिवर्सली पसंद नहीं आई लेकिन बहुत पोटेंशियल था, वो थी ब्रह्मास्त्र। तो कुछ इस तरीके की मूवी लानी होगी जो कटिंग एज हो, जिसको लेके आप प्राउड फील करो और उसके बाद उसके बारे में बातें हों। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लीडिंग एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, उनको ये कार्यक्रम करना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जितना एफर्ट आप पिक्चर पे बनाते हो, पैसे लगाते हो, रिलीज में लगाते हो, उससे ज़्यादा आप एफर्ट लगाइए पोस्टर और ट्रेलर के लिए आज की डेट के अंदर। अगर क्योंकि आपका ये पोस्टर ट्रेलर नहीं कटा ढंग से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ अच्छे स्टेप्स हुए हैं क्योंकि पॉजिटिविटी जिंदा है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे बागी 4 के पोस्टर की। ये पोस्टर बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर आप मार धाड़ से लेके बहुत बारी मार्शल आर्ट्स देख चुके हो टाइगर श्रॉफ का, लेकिन क्या अलग दिख सकता था? वो दिख सकता था एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी, और उसका रिफ्लेक्शन आफ्टर इफेक्ट क्या होगा जब ये बंदा अनलीश कर जाएगा। तो कुछ दिखाया भी नहीं, कुछ कलाबाजी नहीं हुई, लेकिन आफ्टर इफेक्ट दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं ये इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड है, ये और भी ज़्यादा चाहिए होगा। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि किसी भी तरीके की पॉलिटिकल मूवी, गॉडली मूवी और जो ये सीक्वल टाइप की जो मूवीज़ हैं वो बननी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल मूवीज़ मेरे ख्याल से कम बननी चाहिए। आप गॉडली चीज़ें इसके अंदर ज़रूर डालें, वो थोड़ा सा लोकल फ्लेवर लेके आता है और एक संगठन की तरह सामने आए। अगर आप लास्ट पोस्टर देखेंगे भूल भुलैया 3 का, तो वो बोलते हैं कि इट इज़ अ बैटल टू बी रिमेंबर्ड, इस तरीके का एक पोस्टर आता है, इस डायरेक्शन में बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लड़ झगड़ रहे थे, मैं जीत गया। और अगर ये मैं जीत गया का मतलब हो गया कि हर बंदे को अपनी पड़ी रहेगी, कोई भी इंडस्ट्री की नहीं सोच रहा है। तो अगर इंडस्ट्री की नहीं सोच रहा तो जिसकी दुकान चल गई, जिसने जिसको साइन कर लिया, जिसने जिसके पास अच्छी स्क्रिप्ट आ गई, सब अपना अपना सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि साउथ की जो टीम्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा संगठित हैं, वो वीएफएक्स के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं, किसी तरीके से ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। कभी कभी ओवरडू भी कर देते हैं, जैसे कि दीवारा के अंदर ओवरडू भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी हाई है। यू विल मेक मिस्टेक्स बाय यू विल प्रेजेंट समथिंग न्यू, बट दैट इज़ फाइन, बट कीप ट्राइंग। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, कुछ नया लाते रहें, और जितने भी बड़े एक्टर्स हैं उनके पास पैसे भी होंगे क्योंकि उसको बैक कर देगा कोई भी, तो नया कॉन्सेप्ट बड़े स्केल के ऊपर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और इनके साथ एक और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि ये सब प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर चले जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा महंगी बनेगी। मेरे ख्याल से ये सारे एक्टर्स जो हैं 150 करोड़ रुपए के आसपास विदाउट चार्जिंग एनी फीस ईजिली पिक्चर बना सकते हैं। 150 करोड़ का मतलब है इन सबसे यही एक्सपेक्टेशन होगी, कम से कम 200 सवा 200 तो आप स्क्रीन वहाँ पर करोगे ही करोगे बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और वो इजीली होना पॉसिबल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फिर 1000 करोड़ की भी बातें कर लेंगे, इमीडिएट प्रेशर नहीं डालते हैं। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट करना और ये वीडियो शेयर करना और लोगों के साथ, और कोई ऐसा करेक्शन पॉइंट है जो मैंने मिस किया है वो कमेंट बॉक्स में डालना। बाय बाय।